हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण पार्ट है यानी इस क्लास में हम लोग ये सभी संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। यानी पहला नंबर वास्तविक संख्या, संपूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्णांक संख्या, सम एंड विषम संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये सभी संख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि चैप्टर नंबर 1 को पढ़ने से पहले ये सभी संख्या आपको याद होना सबसे ज़रूरी है। तो आज के क्लास में यही सब हम लोग संख्या पढ़ेंगे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। चैप्टर नंबर 1, ये चैप्टर नंबर 1 का ही ये सभी हैं जिसका नाम है वास्तविक संख्या है। और जो कल क्लास होगा उसमें चैप्टर नंबर 1 का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल के क्लास में हम लोग सॉल्यूशन के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, पढ़ेंगे कल के क्लास में। आज के क्लास में हम लोग केवल ये सभी संख्याएं को पढ़ेंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। न्यू बैच स्टार्ट हो गया है 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए। कल के क्लास में हम लोग मैथ का और भी इस सब्जेक्ट का सिलेबस को समझे थे और आज के क्लास में हम लोग मैथ का चैप्टर नंबर 1 का जो महत्वपूर्ण पार्ट है संख्या, ये सभी संख्याएं के बारे में आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम पारकृत संख्या। पारकृत संख्या किसे कहते हैं, जिसका यहाँ पर इंग्लिश है नेचुरल नंबर। पारकृत संख्या क्या है? तो पारकृत संख्या आपको याद रखना है कि पारकृत संख्या 1 से चालू होता है और अनंत तक जाता है। एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट यानी 5 6 10, ये सभी यानी 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है, वैसी संख्याएं पारकृत संख्या कहलाती हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि सबसे छोटी पारकृत संख्या कौन है, तो सबसे छोटी पारकृत संख्या 1 है क्योंकि पारकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे पूछा जाएगा कि प्रथम 5 पारकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, तो पारकृत संख्या सबसे पहले लिखेंगे 1 2 3 4 5, इस तरह से प्रथम 5 पारकृत संख्या लिखेंगे। तो आपको याद हो गया होगा कि पारकृत संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है उसे पारकृत संख्या कहते हैं। सबसे छोटी पारकृत संख्या 1 है, यहाँ पर देख सकते हो। पारकृत संख्याओं का समूह में 0 शामिल नहीं होता है क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट नहीं होता है। तो आपको याद रखना है कि पारकृत संख्याओं के समूह में जो है 0 शामिल नहीं होता है। इसे एन से संकेत यानी सूचित करते हैं। पारकृत संख्याओं का योग का जो फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। ये फार्मूला आपको याद रखना है, यानी यहाँ पर n इंटू एन प्लस 1/2 ये फार्मूला होता है पारकृत संख्याओं का योग का। तो पहला नंबर ये क्लियर हो गया। उसके बाद संपूर्ण संख्या क्या है, यदि पारकृत संख्याओं के समूह में 0 यानी 0 शामिल कर लिया जाता है तो उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। यानी पारकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, अगर उसमें 0 शामिल कर लिया जाए तो वह संपूर्ण संख्याएं हो जाएगा। यानी संपूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है, ये आपको याद रखना है। संपूर्ण संख्या कहलाता है, इसे W द्वारा सूचित किया जाता है। उसके बाद अभाज्य संख्या क्या है, किसे कहते हैं, तो अभाज्य संख्या जब किसी संख्या में स्वयं और एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगता है तो उसे अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, याद रखिएगा अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या एक ही है कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर 2 3 5 7 11 डॉट डॉट इस तरह से अभाज्य संख्या है। याद रखना है कि अभाज्य संख्या जो है वह 1 से और अपने आप से ही कटता है, दूसरा संख्या से नहीं कटता है। जैसे 2 जो है सिर्फ 1 से कटेगा और सिर्फ 2 से कटेगा। 3 जो है सिर्फ 1 से कटेगा, सिर्फ 3 से कटेगा। 5 1 से कटेगा और सिर्फ 5 से कटेगा। तो इस तरह के संख्या जो है वह अभाज्य संख्या कहलाता है। अभाज्य संख्या सिर्फ 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, याद रखना है। और यहाँ पर अभाज्य संख्याओं का जो मौसा यानी HCF होता है, आपको याद रखना है। अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है, तो 1 होता है। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है। कल की क्लास में हम लोग ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट के साथ, तो आप लोग क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है, तो 1 होता है। उसके बाद पूर्णांक संख्या क्या है, तो पूर्णांक संख्या
प्लस में होता है और बाद में माइनस में हो जाता है, यानी 4 3 उसके बाद माइनस में बदल गया। इस तरह संख्या जो है वह पूर्णांक संख्या कहलाता है। शून्य संख्या 0 से 0 होता है। ऋणात्मक संख्या यानी ऋण संख्या जो है माइनस से स्टार्ट होता है और पूर्णांक संख्याओं को जेड से सूचित किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर सम संख्या एंड विषम संख्या क्या है, तो जब कोई पूर्णांक 2 से विभाजित होता है तो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 16 ये सभी कौन सी संख्या है, तो ये सभी सम संख्या है। यानी आपको समझना है कि सम संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, उसे सम संख्या कहते हैं। सबसे छोटी सम संख्या 2 है, ये भी आपको याद रखना है। यानी जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। और वहीं पर विषम संख्या, तो यहाँ पर देखिए जब कोई पूर्णांक 2 से विभाजित नहीं होता है तो उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या में अगर 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है तो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 ये सभी कौन सी संख्या है, तो यहाँ पर ये सम नहीं विषम संख्या है। और यहाँ पर विषम संख्या का रूप है, देख सकते हो उदाहरण के लिए सम संख्याओं का रूप यहाँ पर ये अलग दिया गया है, ये आपको याद रखना है। सम संख्या का रूप 2m है। कैसे 2m है, तो यहाँ पर 2 हो गया, m के जगह पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर 2 कौन सी संख्या है, सम संख्या है। तो ये आपको याद रखना है, जो संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है वह सम संख्या कहलाता है और जो संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है वह विषम संख्या कहलाता है। विषम संख्या सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद 3 होता है, 5 होता है। जैसे 3 में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, 5 में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, तो ये संख्या है कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। यहाँ पर देखिए विषम संख्याओं का रूप 2m+1 या 2m, यहाँ पर 2m+1 या 2m+1 वही होता है। तो ये आपको याद रखना है। कैसे यहाँ पर हम बता देते हैं, तो यहाँ पर 2 गुना m के जगह पर 1 प्लस में 1, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा और प्लस में 1 यानी 3। 3 कौन सी संख्या है, तो विषम संख्या है। तो ये सभी विषम संख्या का रूप है, ये ऑब्जेक्टिव में हम पढ़ाएंगे। उसके बाद परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये महत्वपूर्ण है, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p एंड q दोनों पूर्णांक हो एंड q जो है वह बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। जैसे 2 4 6 √16 √25 ये कौन सी संख्या है, यहाँ पर ये जितना दिया गया है 2 4 6 √16 √25 ये कौन सी संख्या है, तो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। वहीं पर अपरिमेय संख्या आपको याद रखना है कि अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या, 4 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या, √16 है, √16 का वर्गमूल 4 होता है, ये भी रूट से बाहर हो जाएगा तो ये भी परिमेय संख्या है। √25 का वर्गमूल 5 होता है, रूट से बाहर हो जाएगा, ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 5 के नीचे 1 लिखकर इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो यह एक परिमेय संख्या है। तो आपको याद रखना है परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है और अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। यहाँ पर ये संख्या देखिए 1 2 1 1 2 1 1 इस तरह से 2 ही संख्या है, 1 और 2 2 ही संख्या है, 2 ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। तो जहाँ पर भी इस तरह से संख्या मिले उसे क्या कहेंगे, तो अपरिमेय संख्या कहेंगे, ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, ये भी आपको याद रखना है। प्रत्येक पूर्णांक जो होता है एक परिमेय संख्या होता है और 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या हो सकती है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या हो सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दिए गए 2 धन पूर्णांक a और b के लिए 2 अद्वितीय पूर्ण संख्याएं 9 प्राप्त होते हैं, अतः a बराबर BQ प्लस R, ये फार्मूला आपको याद रखना है। ये फार्मूला किसका फार्मूला है, यहाँ पर A बराबर BQ प्लस R, तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला है, ये आपको याद रखना है, A बराबर BQ प्लस R। तो इस क्लास में यही सब हम संख्याएं पढ़ा दिया है, इसको एक बार और आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा और सबसे पहले मैथ बनाने से पहले ये सभी संख्या आपको समझ लेना है। और कल के क्लास में हम लोग मैथ का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या है, उसको ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त करेंगे कल के क्लास में, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 में
कॉन्सेप्ट के साथ, सॉल्यूशन के साथ हम पढ़ाएंगे, बिल्कुल 100% समझ आएगा। तो आप लोग कल के क्लास ज्वाइन कीजिएगा। और वैसे क्वेश्चन जो 2026 बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, वैसे क्वेश्चन हम कल के क्लास में पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और इसका PDF हम व्हाट्सएप ग्रुप में अभी सेंड कर देंगे।